Assalamualaikum, this is Dr. Farooq. Welcome to lecture of applications of information and communication technologies. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस में आईसीटी पढ़ रहे हैं, जो एमबीए में पढ़ रहे हैं, एमएस में पढ़ रहे हैं, जो कारोबारी लोग या कंप्यूटर साइंस के लोग कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मस्ट अटेंड लेक्चर है। इससे ये कोर्स है पूरा मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें 45 लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर में आपको डिटेल्ड चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप वैसे कंप्यूटर को समझना चाह रहे हैं या अगर आप बेसिक्स को समझना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर्स होंगे। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर फारूक बलूच उर्दू हिंदी चैनल, उस पर ये अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हमने सीखना क्या है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं यहाँ पे इसका ये पेन निकाल लेता हूँ ताकि आपको पता चले। हमारा पहला जो मकसद है वो है समझना, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, कि ये आईसीटी है क्या, इसको हम समझेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन ये है कि मॉडर्न सोसाइटी में इसकी क्या क्या जो है ना, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में इसकी इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आइडेंटिफाई करना है हमने, आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, आईसीटी की कंपोनेंट्स कौन से हैं। चौथा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करना है कि हम आईसीटी की मॉडर्न वर्ल्ड में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में और मैनेजमेंट में कितना जरूरी है ये। और अप्रिशिएट करना है आखिर में, अप्रिशिएट आईसीटी एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। स्ट्रेटेजी का मतलब लॉन्ग टर्म, 10 साल के लिए। अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये उनके लिए इसलिए जरूरी है कि आपने किसी भी लेक्चर को जब समझना हो तो आपने ये चीजें समझनी, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट। और जो टीचर्स मुझसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं, तो जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं वो भी इन चीजों को लाजमी देखें। तो पॉइंट 1, व्हाट इज आईसीटी। यहाँ पे मैंने लिखा है आईसीटी रेफर टू टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि क्या करती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, आईसीटी एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं ये। इनका मकसद कम्युनिकेट करना है और हमें हेल्प करना है इंफॉर्मेशन, यानी एक रॉ डेटा होता है उसको ये यूजफुल शेप में ले आते हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, ये करता क्या है, इट इंटीग्रेट्स कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग जैसे आपकी जो कंप्यूटर्स हैं, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, दूसरी कंप्यूटिंग है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मतलब आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, आप इस टाइम मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को ये इंटीग्रेट करता है। अब जैसे आपका यूट्यूब है, इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट आईसीटी की एक एग्जांपल है, जहाँ पे ऑब्वियसली बैक एंड पे कंप्यूटर्स भी होंगे, डाटा वेयरबेस भी होगा, डाटाबेस भी होगा, लेकिन साथ साथ में कम्युनिकेशन के जो है ना, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी है कम्युनिकेट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आपस में भी टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन है। जैसे कि अब मैं इस यूट्यूब पे चैनल अपडेट कर रहा हूँ, इसमें एडसेंस है, इसमें डिफरेंट एड्स की कंपनीज एड्स रन करते हैं, तो ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। यूट्यूब को एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। इट अनेबल्स एफिशिएंट फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी है कि जैसे अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आईसीटी इसलिए जरूरी है कि भाई कौन से लोग हैं, किस टाइम पे अटेंडेंस लगाते हैं। आजकल अटेंडेंस भी डिजिटल है, वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में हैं तो आप ये देख सकते हैं आपके एम्प्लॉइज की क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उनके रिपोर्ट्स देखें। रिपोर्ट्स के लिए ऑनलाइन आपके लिए छोटा डैशबोर्ड बना होगा। तो आईसीटी क्या है ये हमें समझ आ गई है कि यार ये रेफर करते हैं टेक्नोलॉजीज को जो यूज होता है कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। इंटीग्रेट करता है कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, और एफिशिएंट फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आईसीटी अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपली अगर आपने समझना हो तो हमने ये देखना है कि आईसीटी इज नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स ओनली। कुछ लोग समझ पहले, जैसे हमारे टिपिकल जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जी आईसीटी का मतलब कंप्यूटर ही है, तो मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इसमें बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें हार्डवेयर भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, इसमें नेटवर्क भी होता है, इसमें डाटा भी होता है, इसमें पीपल भी होता है। ठीक है ना, सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि लोग इन्वॉल्व हैं जो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉफ्टवेयर जब तक एक हार्डवेयर में नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा, तो वो चल नहीं सकता। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। जैसे मेरे पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या है, ये इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा एंड पीपल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली होता है आईसीटी। आईसीटी क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लस कम्युनिकेशन। आईसीटी इन चीजों से
ठीक है, कंबाइंडली आईसीटी को हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लस कंप्यूटिंग प्लस कम्युनिकेशन, इन चीजों से मिलकर हमारा जो है ना आईसीटी बनता है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आईसीटी जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो हमें नजर आ रहा है ये अभी इस शेप में है, बड़े अरसे से ये ग्रो कर रहा है, एवोल्यूशन आईसीटी में आई है। तो उसमें ये है कि क्या हुआ है, सबसे पहले कि हम मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम रखते थे, लोग मैनुअल रिकॉर्ड रखते थे शुरू शुरू में जब आईसीटी बना था। उसके बाद क्या हुआ, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स आ गए। जैसे कि आपको याद हो, आपके पास शायद आपने देखे हो, हमारी जनरेशन देखे, पुराने रेडियो हुआ करते थे, पुराने जो है ना इस तरह के वॉचेस हुआ करते थे जो सिर्फ जो है ना घूमने पे वो होते थे, टाइम देते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन का दौर आया। अब जो है ना, जो इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन तीसरा दौर था, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया। अगर आपसे पूछे कि आईसीटी ये कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके एवोल्यूशन क्या हुआ है, तो आप कह सकते हैं पहले मैनुअल रिकॉर्ड होते थे, ठीक है ना, जैसे एक्सेल की शीट में मैनुअली आपने मैनेज किया। टेक्नोलॉजी जरूर थी, हार्डवेयर जरूर था, कंप्यूटर जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनिशियल डेज में शुरू शुरू में वो भी नहीं था। तो लोग शायद ये समझते थे कागज पे लिखना भी कोई नई टेक्नोलॉजी है, नई दरियाफ्त है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान ने बड़ी कमाल इन्वेंशन की है कि कागज पेन पेपर ये चीज बनाई है। अब ये टेक्नोलॉजी के बगैर तो बन नहीं सकती, ठीक है ना। ऐसे करके फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम आया, फिर इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर आया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया। अब आईसीटी मॉडर्न सोसाइटी में क्या काम करती है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है एजुकेशन, ई लर्निंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी। आजकल एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया में आपका हायर एजुकेशन कमीशन है, उसका डिजिटल लाइब्रेरी है, तो लर्निंग के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। यूट्यूब, अब जो मेरा यूट्यूब है, डॉक्टर फारूक बलूच का जो चैनल है, वो भी आपको लर्निंग के लिए हेल्प करता है। हेल्थ केयर एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ई ई रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, आप देखिए ना, हेल्थ आपका जितना भी है। आप रिसेंटली जब कोविड आया था तो लोगों को समझ आ गई थी कि अच्छा हेल्थ केयर में कितना ज़्यादा हम जो है ना लोगों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगवाया। तो हेल्थ केयर जो है ना, अब जितने हॉस्पिटल्स हैं उसका इन्वेंट्री मैनेज होता है कि किस बीमारी की कब क्या दवाई चाहिए। तो हर जगह ये सारा इंटरनेट से ही चल रहा है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से चल रहा है। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में बड़ा यूज है ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल पेमेंट्स में जो है ना, ये हमारे लिए काम आता है आईसीटी। और गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के लिए काम आता है। जैसे सरकार है, अब आपकी जो सरकार है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेती है, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की नौकरियां, तो गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक डाटा इकट्ठा करती है, लोगों को समझने की कोशिश करती है। कंपनीज का टैक्स ऑनलाइन होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ टैक्स जो है ना टैक्स रिसीव करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, आईसीटी की गिर्द घूमती है। तो इस वजह से हमारे लिए ये आईसीटी का सब्जेक्ट है, इसके जो 45 लेक्चर हैं वो आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है। अगर आप नहीं समझते तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब बात ये है कि दुनिया जो है ना, दो चीजों के बगैर पॉसिबल नहीं है ये दुनिया। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है बिजनेस। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी करते हैं, हम दुनिया में कुछ भी करते हैं बिजनेस के लिए करते हैं। जब तक बिजनेस नहीं होता तब तक सिस्टम नहीं बनता। बिजनेस डे वन से है। अब बिजनेस ये भी है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे रोटी दे दो, मेरे पास प्याज उगा है, आप मुझे आटा दे दो, मैं आपको प्याज दे दूँ, ये भी बिजनेस है। मैं आपको पैसे देकर मोबाइल ले लूँ, ये भी बिजनेस है। तो हर जगह बिजनेस जरूरी है, लेकिन बिजनेस में बिजनेसमैन अमीर तब होता है जब वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, ऐसी चीजें बनाता है जिनका प्राइस हाई हो, जिससे उसका फायदा हो। तो आप कह सकते हैं ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस हो गया है, बिजनेस प्रोसेसेस हो गया है। कोई बंदा जो अमेरिका में बैठा होता था वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इंडिया और पाकिस्तान में अपना बिजनेस रन करेगा, अब वो रन करते हैं। आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सिस्टम्स बने हुए हैं, हर जगह ऑटोमेटेड ऑर्डर चला जाता है, वेयर हाउस को पता चल जाता है, वहां से इन्वेंट्री निकलती है। एक बंदा आपका हत्ता के जो ऑर्डर है फूड का वो पकड़ता है फूड पांडा से, और जब वो उसको पहुंचाने के लिए आपके पास आता है तब तक भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरा जो काम है वो हो रहा है। अब ये फूड पांडा का ये थोड़ी ना है कि ऐप एक एक बंदे को देखता है, बल्कि ये एक ऑटोमेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे उबर है, इन ड्राइव है, इस तरह की भी ऑटोमेशन है। बिल्कुल ऐसे जैसे होटल्स की बुकिंग है वो है, वो ऑटोमेशन है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन बिजनेस आपको समझ आ रही होगी पहली हेडिंग से कि ऑटोमेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस है। दूसरा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी। आपकी जो खर्चा है वो कम हो जाता है। अंदाजा लगाएं, आपने किसी बंदे को भेजना है, आप उसको पहले लेटर भेजें, वो गाड़ी पे जाएगा, फ्यूल खर्च होगा। अगर आपने सिर्फ इस फोन कॉल से एक व्हाट्सएप मैसेज किया, आपका खर्चा हो जाता है। अब इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी कैसे। कंपनीज ने अगर अपने अब एम्प्लॉय से बात करनी है तो वो उनको मैसेज करते हैं, कोई खर्चा नहीं होता। पहले कोई बात करनी होती, लेटर भेजो, उसका टैक्स भरो, उसको पैसे दो, उसको पैसे दो।
तो इस तरीके से जो कास्ट है वो रिडक्स हो जाती है। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि आप जल्दी कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्शन तेज हो जाती है। पहली जो गाड़ी बनी थी वो शायद 5 साल में बनी थी, दूसरी गाड़ी बनी क्योंकि उसमें ऑटोमेशन आई है, वो शायद 3 साल में बनी। आजकल क्या है कि कंपनियां एक दिन में 100 150 150 का बनाते हैं। अब इसको एक असेंबली लाइन एक कंसेप्ट है बिजनेस में, वो आगे हम समझेंगे, आईटी के लोग भी समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा जी कास्ट रिडक्शन कैसे हो जाती है। तीसरी चीज़ है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाती है। अगर आप पुराने ज़माने में बगैर टेक्नोलॉजी किसी बंदे को कहो यार ये मैसेज जाकर दे आओ, वो अपनी तरीके से समझता, वो अपनी बात करता। अब अगर आप एक ही मैसेज लेटर लिख के सारे लोगों को भेजोगे तो हर बंदे को वही मैसेज मिलेगा आपकी तरफ से, ठीक है? तो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन है, सिग्नल्स आपके जल्दी पहुंच जाते हैं, आप नैनो सेकंड्स में इस मुल्क से अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के लोगों को कॉल कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। सो बेटर क्या सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट हो जाती है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है। आखिर जो हमारा वो है, आपको अगर एक बंदा है उसने पहले कंपनी मैनेज करना होता तो उसे पता भी ना चलता। आजकल कैमराज लगे हुए हैं तो आप अपना स्टोर अपनी जगह देख सकते हैं कि कोई बंदा कैसे काम कर। आईसीटी का हमने कहा कि ये कंपेटिटिव एडवांटेज है हमारे के लिए, सपोर्ट करता है कंपेटिटिव एडवांटेज को, इनोवेशन को अनेबल करता है, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करता है, एनहांस प्रोडक्टिविटी करता है। कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे है, जैसे आपका एप्पल है, आपका आईफोन है, उसके पास जो एडवांटेज है वो किसी के पास नहीं। स्ट्रेटेजिक होता है 10 साल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म होती है 4 5 साल के लिए, स्ट्रेटेजिक होता है लॉन्ग टर्म। अब गूगल को जो फायदा है, उसके पास जीमेल है, उसका क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके लिए मोबाइल लॉन्च करना बड़ा आसान था। एक नई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो कैसे करेगा? आपकी कितने इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं। अब गूगल क्या करता है, आपको स्पेस भी देता है, आपको जिमनाई भी हेल्प करता है, फोटोज भी आपके मैच करता है, स्पेस भी आपको देता है, मोबाइल फोन भी आपको भेजता है, तो आप डाटा भी कलेक्ट करते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप गूगल फोटोज को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गूगल यूट्यूब भी गूगल का ही है, तो गूगल एक जो है ना सिस्टम है पूरा, और ये गूगल का जो एडवांटेज है वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही एप्पल ने जो एडवांटेज गेन किया है अपना प्ले स्टोर लॉन्च करके, तो ऐसे ही गूगल का अपना एडवांटेज है। तो ये अगर वो कंपनीज है, इनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है दूसरी कंपनीज के ऊपर, तो आईसीटी की वजह से इनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दूसरा क्या है, इनोवेशन एनेबल करता है, लोगों से बात करना बड़ा आसान है, तहकीक करना बड़ा आसान है, लोगों को अप्रोच करना बड़ा आसान है, तो इनेबल्स इनोवेशन। और तीसरा क्या है, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़ाता है, बेहतर करता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं। मैंने जैसे कहा ना कि अगर गूगल को मैसेज करना है, अपने करोड़ों लोगों को एक साथ मैसेज कर सकता है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा कर सकता है, उनकी राय जान सकता है, ट्रेंड्स को देख सकता है कि लोगों को किस चीज़ में मुश्किल आ रहा है, किस चीज़ में आसानी आ रही है। और क्या है, इनहांसेस प्रोडक्टिविटी। गूगल क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी, जो आईसीटी टेक्नोलॉजीज है उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ती है। वही मिसाल है कि देखिए कोई बंदा अगर किसी के पास कुछ अकेला बना रहा है बगैर टेक्नोलॉजी के, साल लग सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा 1 सेकंड लग सकता है, नॉलेज गेन करने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए भी आपको आप एक दिन में हो सकता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, वो कितना आसान है मेरे लिए कि मेरे पास जो है ना एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब पहले अगर मैंने पढ़ाना होता तो मैं इंडिविजुअली एक क्लास को जाके पढ़ाता, सारी ज़िंदगी भी मैं उतने लोगों को नहीं पढ़ाता जितना यूट्यूब पे मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के कंपोनेंट्स कौन से हैं, अक्सर आपके क्वेश्चंस में भी आएगा, अक्सर आपके लिए जरूरी है अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें हार्डवेयर होता है, इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में समझेंगे। जैसे ये मोबाइल फोन है, ये इसका हार्डवेयर है, ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रहा है ये इसका हार्डवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे इंटरनली ये चलता है, ये स्क्रीन ये सॉफ्टवेयर से चलता है। तीसरा इसमें नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, ये सॉफ्टवेयर, ये जो फोन है ये मल्टीपल चीजों के साथ कनेक्टेड है, मल्टीपल कंपनीज आपस में इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। तीसरा डाटा, ये आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चौथा पीपल, पीपल के बगैर आईसीटी पूरा नहीं होता। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ह्यूमंस के लिए चीजें बनती हैं, ह्यूमंस उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आईसीटी कंपोनेंट्स हमें पता चले क्या है, 5 है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क है, डाटा एंड पीपल, 5 है हमारे पास, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीटी एंड मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। जैसे कोई बंदा किसी कंट्री को चला रहा है तो वो कंट्री का मैनेजमेंट है, कोई बंदा कंपनी चला रहा है तो वो कंपनी का मैनेजमेंट है। जैसे हज का कोई इवेंट है या कोई बहुत रिलीजियस इवेंट है, उस इवेंट को कोई बंदा मैनेज कर रहा है तो वो इवेंट की मैनेजमेंट है। लेकिन दुनिया की कोई भी मैनेजमेंट है उसके 4 काम होते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। 4 काम कौन से हैं, एक प्लानिंग है कि उसके बारे में प्लान करते हैं, फिर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीड करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। तो जो आईसीटी है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है कंपनीज के, कंट्रीज के। तो बहुत मैनेजमेंट मतलब ये है
ये बिजनेस से भी बड़ा कंसेप्ट है, उसमें वो हेल्प करती है। आईसीटी को यूज किया जाता है ऑपरेशनल, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था ना, किसी कंपनी की ऑपरेशंस है उसमें टेक्नोलॉजी काम करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। टेक्निकल का होता है कि शॉर्ट टर्म किसी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एम्प्लॉइज अटेंडेंस को देखें, अगर एक बंदा रेगुलर नहीं आ रहा तो आईसीटी एज अ टैक्टिक भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि एप्पल यूज करता है या गूगल यूज करता है, ठीक है ना, दूसरी कंपनीज के ऊपर बेनिफिट के लिए। और आईसीटी कंपलसरी है, एसेंशियल फॉर द मॉडर्न मैनेजमेंट। जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए जरूरी है, मॉडर्न टीम्स के लिए बड़ी जरूरी है, ताकि वो मैसेजेस कर सकें, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ आईसीटी, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस हम जरूर बताएंगे। बेनिफिट्स क्या है? स्पीड बहुत तेज हो जाती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से काम जल्दी हो जाता है, एक्यूरेसी सही तरीके से हो जाती है। मशीन को आप 50 दफा ऑर्डर करोगे कि ऑन हो जाओ, वो ऑन होता है, ऑफ हो जाओ तो ऑफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये लिखो तो आपका कंप्यूटर बी लिखे। तो स्पीड और एक्यूरेसी सही तरीके से करता है। तीसरा क्या है? ग्लोबल रीच। दुनिया, अब अमेरिकन लोगों से आप बात कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो आप पता नहीं पाकिस्तान के किस कोने से देख रहे हैं। इनोवेशन, नई चीजें आप बना सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, ग्लोबल रीच है, इनोवेशन है, बेनिफिट्स है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है, सबसे बड़ा चैलेंज खर्चा होता है। सिक्योरिटी का इशू है कि कहीं कोई ब्रीच ना हो जाए, मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ किसी और के पास चले जाए, तो इसलिए ये इशू होता है। स्किल गैप है, लोग नहीं मिलते आपको, क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते। रेजिस्टेंस टू चेंज, लोगों को लोग कहते हैं जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलता रहने दो। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी और ये चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली एज अ मैनेजर आप लोगों का काम, एज टेक्नोलॉजी एडवोकेट आप लोगों का काम है कि ये चैलेंजेस को आप क्या करें, कम से कम करें, और ये जो बेनिफिट्स हैं इस पे आप लोग ज्यादा फोकस करें। तो ये, अगर हम लेक्चर को खत्म करें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि आईसीटी जो है ना, क्या करती है, इंटीग्रेट करती है टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेट करती है, टेक्नोलॉजीज आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मॉडर्न बिजनेस के लिए जरूरी हैं, और आईसीटी जरूरी है स्पोर्ट के लिए और बेहतर डिसीजन लेने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो नेक्स्ट आप लोग सोचने की बात है आपके लिए, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाई इज आईसीटी कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बैकबोन इसलिए काउंट किया जाता है कि इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन का तस्वुर ही नहीं है। जैसे मैं अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल ऐप या ये मोबाइल खुद, तो इसके इसके थ्रू मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। अगर मेरे पास ये ना हो तो मेरी सुबह एम्प्लॉइज को छुट्टी का पता ना चले, तो छुट्टी कैसे लें हम लोग। अगर आपने कुछ खरीदना है आप खरीद सकते हैं, अगर आपने कुछ सीखना है आप सीख सकते हैं। तो आजकल ये बैकबोन है ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच।